अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर है ग्राफोलॉजिकल, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, प्रैग्मेटिक्स एंड सिंटैक्टिक लेवल, ठीक है, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक बेसिकली होता क्या है कि हम लोग स्टाइलिस्टिक्स के कुछ लेवल्स को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं एट फोनोलॉजिकल लेवल, एट ग्राफोलॉजिकल लेवल, ग्रामेटिकल लेवल, लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक लेवल, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और किस तरह से एक वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, उसके जो राइटिंग है वो कैसी है, उसके अंदर क्या क्या टेंस इस्तेमाल हुए हैं, उसके अंदर कौन कौन सी साउंड्स यूज़ की गई हैं और एट द सेम टाइम उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फोनोलॉजिकल लेवल देख लेते हैं। फोनोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, आल्सो डिस्क्राइब्स फॉर्मल रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसके अंदर हम साउंड सिस्टम देखते हैं, लैंग्वेज का क्या साउंड सिस्टम है और क्या रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के। आपने प्रोनाउंस करना है किसी प्रॉपर वर्ड को तो आप कैसे करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिली, मेटाफर, अलूजन, एनाफोरा एंड एलिट्रेशन जो है इसकी एग्जांपल होती है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर जब आप पोइम पढ़ते हैं उसके अंदर सिमिली को इस्तेमाल किया जाता है, लाइक एज कोल्ड एज आइस, ठीक है, ये सिमिली है। मेटाफर यूज़ किया जाता है, एलूजन्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, एनाफोरा, एलिट्रेशन, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं किसी पोइम की, किसी टेक्स्ट की, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग चेक करते हैं कि टेक्स्ट जो है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस उसका कैसे करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें ग्राफोलॉजिकल लेवल नज़र आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब लिखना है, ठीक है, वो कैसा हुआ हुआ है, टेक्स्ट कैसे रिटन फॉर्म में मौजूद है, मतलब कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ है, स्पेलिंग्स कैसे लिखे गए हैं, पंक्चुएशन किस तरह इस्तेमाल की गई है, राइमिंग स्कीम इस जगह की क्या है, इस वर्ड्स की क्या है या इस पोइम की क्या है, ठीक है। इस तरह से हम ग्राफोलॉजिकल लेवल के अंदर कीनली ऑब्जर्व करते हैं इन कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस जो है वो ग्राफोलॉजिकल लेवल पर इस तरह से होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगला जो लेवल है वो है ग्रामेटिकल लेवल। ग्रामेटिकल लेवल के अंदर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब टेंसेज हो गए, आपके पास नाउन्स, प्रोनाउंस, इन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें पता चलता है कि कुछ जो है हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स कैसे यूज़ किए गए हैं और कंजक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो कैसे इस्तेमाल की गई हैं, टेंसेस के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स क्या हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर ग्रामेटिकल लेवल पर जब आप एनालाइज करते हैं टेक्स्ट को, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो ये इस तरह से करते हैं। फिर आता है जी प्रैग्मेटिक लेवल। अब मैंने जब पीछे बताया कि ये ग्रामेटिकल लेवल है तो यही सिंटैक्टिक लेवल भी है। ग्रामेटिकल लेवल के अंदर आप सेंटेंस को भी देख रहे होते हो कि सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस कितने हैं, कौन कौन सी क्लॉजेस इस्तेमाल की गई हैं, तो वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है। अब प्रैग्मेटिक लेवल के अंदर आप देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, स्पीच कैसी है, प्री सपोजिशन मतलब कोई चीज़ पहले से ही सपोज कर ली जाए, एज्यूम कर ली जाए, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जिसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं कि वो क्या होता है। और डेक्सिस, डेक्सिस जो होती है वो किस्म की एक फॉर्म होती है एक्सप्रेशन की, लैंग्वेज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, वर्ड्स और फ्रेजेस को इस्तेमाल करके कैसे पॉइंट ऑफ व्यू दी जाती हैं, ठीक है, स्पीकर कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स यूज़ करता है, उसको हम लोग कहते हैं डेक्सिस। स्पीच एक्ट की थेरी हम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रैग्मेटिक लेवल पे आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो कैसे कोऑपरेट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ये हम लोग देखते हैं कि कैसे वो ट्रुथफुल होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, इसके अंदर आप इस तरह से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन को एनालाइज करते हो इन स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये तो बेसिकली levels of stylistic analysis. So that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.